वो मौसम थे गर्मी का, और गर्मी इतना पड़ रहा था कि जंगल में सारे पक्षियाँ परेशान होने लगे। अरे भाई, गर्मी तो इतना हो रहा है कि सांसें लेना ही मुश्किल हो रहा है। अब तक तो बारिश आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। लगता है धरती पर पापों का बोझ बहुत बढ़ गया है। हाँ भाई, अनाचार अत्याचार कितना बढ़ गया है देखो। और ऊपर से इंसान तो पेड़ काट के जंगल को ही नष्ट कर रहा है। चलो हम सब मिलके थोड़ा गंगा नहा के आते हैं। गंगा नहाने से क्या होगा? गंगा नहा के अपना पाप धुल जाएंगे और शायद ऊपर वाला प्रसन्न होकर थोड़ा बारिश भी बरसा दे। चलो फिर कोशिश करके ही देखते हैं। हाजी सुन रही हो, सारे पक्षियाँ जा रहे हैं गंगा नहाने। चलो हम भी नहा के आते हैं। अरे गंगा नहाने से क्या होगा? सारे पक्षियाँ जा रहे, उन्हें जाने दो। और गंगा नहाने को जाओगे ना तो वहाँ पे पंडित रहता है। पंडित पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं तो क्या हुआ? सारे पक्षियाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। पत्नी के आगे किसका चलता है? फिर चिड़िया को गंगा नहाने जाना ही पड़ा। अरे यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, पंडित भी है। चलो कहीं और चलते हैं जहाँ पे पंडित बिल्कुल ना हो। फिर चिड़िया जाते जाते शमशान घाट की ओर निकल जाते हैं। हाँ, ये जगह सही है। यहाँ पे ना कोई भीड़ है और ना ही कोई पंडित। पर शमशान घाट तो माता काली का निवास होता है। माता काली ने ये सब देखते हैं और फिर लाइए जजमान, दक्षिणा लाइए। ये मेरा स्थान है, यहाँ का दक्षिणा मैं ही लेता हूँ। कितना है दक्षिणा आपका? 1 रुपया लाइए। वो क्या है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया उधर रहने दो। ठीक है, अपना पता लिख दीजिए, मैं पैसे लेने आपके घर आ जाऊँगा। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन काली माता चिड़िया के घर पे दस्तक देते हैं। चिड़िया की पत्नी बाहर आते हैं। बोलिए, क्या बात है? जजमान को बुलाइए, उनके ऊपर मेरा 1 रुपया उधर है। चिड़िया की पत्नी अंदर जाते हैं। सुनिए, बाहर कोई आया है, कहते हैं कि आपके ऊपर उनका 1 रुपया उधर है। तुम जाओ, जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। जी, वो तो घर पे नहीं है। तो ठीक है, आपने जो भोजन बनाया है उसमें से कुछ भोजन मुझे दे दीजिए, मैं खा के इधर इंतज़ार करते हैं। सुनिए, वो तो भोजन मांग रहे हैं, कह दे कि मैं खा के यहीं पे इंतज़ार करेंगे। अब 1 रुपये के चक्कर में वो पूरा खाना खा के जाएंगे। तुम जाओ, जाके कहो कि मैं बीमार हूँ। फिर चिड़िया की पत्नी जाते हैं। जी, वो बीमार है, अभी आ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे अंदर जाने दो, मैं एक वैद्य भी हूँ। सुनो जी, वो कह रहे हैं कि मुझे अंदर जाने दो, मैं एक वैद्य भी हूँ। तुम जाओ, जाके कह दो कि मैं मर गया। हाँ जी, वो मर गए हैं। मर गए तो आरती ले जाने के लिए तो आदमी चाहिए, मैं जाके आदमी लेके आते हैं। फिर काली माता जाते हैं और चिड़िया को ले जाने के लिए 4 जन को बुला कर लाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम लोग? ये मरे नहीं, ये जिंदा है। बहन, जब किसी के साथ ये हादसा होता है तो मन मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो मर चुकी है। फिर चिड़िया को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं। चल रे, अभी भी उठ जा, वरना लोग आग लगा देंगे। फिर भी चिड़िया अपना आंखें नहीं खोलते हैं। चल उठ जा, मैं तेरी कंजूसी से बहुत प्रसन्न हुआ। मांग ले मेरे पास जो मांगना चाहते हैं। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वो 1 रुपया उधर था, वो चुकता कर दीजिए। चिंकू अपना माँ के पास बैठे पढ़ाई कर रहा था और चिंकू के माँ खाना बना रहे थे।
बहुत भूख लग गई माँ, और पढ़ने को मन नहीं करता है। चिंकू बेटी, थोड़ा टाइम और पढ़ाई करो, बस खाना होने को आया। भूखी पेट पढ़ने को मन नहीं करता, तुम एक कहानी सुना दो। अभी का टाइम पढ़ने का है, कहानी सुनने का नहीं। नहीं माँ, बहुत दिन हो गया है, तुमने कोई कहानी नहीं सुनाई। एक कहानी आज सुना दो माँ। चिंकू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, एक कहानी सुना दो ना। चलो ठीक है, फिर सुनो। दूर जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवा दिन भर खाने की तलाश में घूमते थे। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन कौवा को मिल जाते हैं एक चिड़िया के बच्चे। कौवा अकेली उस बच्चे को देखकर चिंतित हो जाते हैं। दूर से दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर इस चिड़िया की बच्चा किसका है? उस बच्चे को अनाथ समझकर कौवा उठा लेते हैं। फिर कौवा उस चिड़िया के बच्चे लेकर चला जाता है अपना पत्नी गोरी के पास। कालू, तुम ये चिड़िया की बच्चा कहाँ से लाई? वो क्या है गोरी, मैं जंगल में दाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन अचानक इस चिड़िया के बच्चे मुझे दिखाई दी। इसके आसपास कोई नहीं थे, तो मैंने इसे उठाकर अपने घर में ले आई। अपना तो कोई बच्चे है नहीं, ये बच्चा बड़ा होकर हम दोनों की सहारा बनेगा। कालू की इस बात से गोरी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर चिड़िया की बच्चा बड़ा भी हो जाती है। पर गोरी कौवी उसी चिड़िया को बहुत ही मेहनत करवाती थी। एक दिन कौवा उस चिड़िया के बच्चे को लेकर बाजार जाते हैं और बाजार से कुछ सामान खरीदकर उसे घर के लिए भेज देते हैं। लेकिन उस चिड़िया के बच्चे बाजार से घर आते आते तेज़ बारिश आ जाते हैं और उस बारिश में सारा सामान भीग जाते हैं। ये क्या है, सारा सामान गीले कैसे हो गए? वो क्या है माँ, जब भी हम बाजार से आ रहे थे तो ज़ोर की बारिश होने लगा। बारिश में तो हम पूरे भीग गए और साथ साथ सामान भी। तू गीली हो गई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरे सामान को गीला किया। ये एक भी काम तू बराबर नहीं करती। चल जा, आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगी। फिर उस चिड़िया के बच्चे भूखे पेट रात को सो जाते हैं। पर भूख के मारे नींद कैसे आने वाले थे। और सुबह होते ही ये महारानी की तरह अभी भी सो रहे हैं। चलो, घर का सारा काम पड़ा है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, फिर खाना भी तो बनाना पड़ेगी। चलो जल्दी से जाकर सारा काम पटा ले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, रात को तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, अभी काम कैसे करूँगा मैं? कोई भी काम तू बराबर नहीं करती है, इसलिए तो रात को तुझे खाने को नहीं दिया। चल ठीक से काम कर, फिर खाने को मिलेगा। फिर उस चिड़िया के बच्चे घर का सारा काम करते रहते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, ये घर छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। और फिर एक दिन उस चिड़िया के बच्चे उस घर छोड़कर चला जाते हैं। दिन भर यहाँ वहाँ भटकते हैं, पर उसे न रहने के लिए जगह मिलता और न खाने के लिए कुछ। वो चला जाते हैं एक वड़ा पाव वाले के पास। उस वड़ा पाव वाले को अपना सारी कहानी सुनाते हैं। उस वड़ा पाव वाले ने उस चिड़िया को रहने के लिए जगह भी देते हैं और खाने भी देते हैं। पर उस वड़ा पाव वाले ने उस चिड़िया को हर दिन अपना साथ लेके जाते थे वड़ा पाव बेचने को। भैया, आप वड़ा पाव के साथ साथ पानी पूरी भी बेचना चालू करो, मैं बहुत अच्छा पानी पूरी बनाता हूँ। फिर वो वड़ा पाव की दुकान धीरे धीरे
ठेला से एक होटल बन जाते हैं। होटल में एक दिन एक राजकुमार आ जाते हैं खाना खाने के लिए। भाई साहब, ये जो आपकी दुकान में काम कर रही है, क्या ये आपका बहन है? नहीं, ये हमारी बहन नहीं है, लेकिन बहन जैसी ही है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भूखा प्यासा आ गया था मेरे पास, तो मैंने इसे रख लिया अपना बहन समझ के। मुझे आपकी बहन बहुत पसंद आया, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपका कोई एतराज़ ना हो तो मैं शादी की तैयारी करूँ? देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, पहले उसे पूछना पड़ेगा कि ये शादी के लिए वो तैयार है कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। उस राजकुमार के साथ उस अनाथ चिड़िया की शादी हो जाते हैं।